4 जून की सुबह 6 बजे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा, जिसके बाद सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती विधानसभा वार शुरू की जाएगी। 2139 मतदान केंद्रों में डाले गए करीब 11,56,000 वोटों की गिनती के लिए 4 जून को 138 टेबलें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में लगाई जाएगी। ये 4 जून को काउंटिंग होगी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव भवन है, 4 काउंटिंग के कमरे वहाँ हैं और 4 उसके बगल में जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें है। सुबह 6 बजे हम स्ट्रांग रूम खोलेंगे और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि 7 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। काउंटिंग का समय, जो पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है उसका समय 8 बजे से है। 8 बजे से वो वाली काउंटिंग चालू होगी। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना अभिकर्ताओं को 4 जून की सुबह 7 बजे के पहले अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना परिसर में अंदर आने के लिए 3 द्वार बनाए गए हैं। NS7 इंडियन कॉफी हाउस से प्रवेश कर लोग मतगणना स्थल तक जा सकेंगे, जहां पर मतगणना अभिकर्ताओं पत्रकारों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कलेक्टर ने बताया कि मतगणना के दिन इस बार 3 प्रेक्षक अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि पश्चिम सिहोरा पनागर विधानसभा के प्रेक्षक MK जोशी, पाटन बरगी पूर्व के प्रांजल यादव और उत्तर मध्य विधानसभा के AD जोशी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। एक तो पुराने ही है जो प्रांजल यादव साहब हैं, यूपी के हैं, वो हैं। आप 2 दे दिए हैं उन्होंने जी। और जबलपुर उत्तर और जबलपुर कैंट के लिए AD जोशी साहब हैं और जबलपुर पश्चिम और सिहोरा के लिए, पनागर के लिए MK जोशी साहब हैं। मतलब 3 ऑब्जर्वर हैं। 3 में से 3 को 3 कॉन्स्टिट्यूंसी दी है, 1 को 2 कॉन्स्टिट्यूंसी दी है। ये कहाँ से आ रहे हैं जोशी जी? ये गुजरात से। दोनों गुजरात में? जी, गुजरात। ये गुजरात के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं दोनों। इनके मोबाइल नंबर वगैरह हम आपको सर्कुलेट कर देंगे। ये दे दिया आपने जी। पाटन बरगी पूर्व उत्तर मध्य विधानसभा के वोटों की गिनती कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज के स्ट्रांग रूम के सामने होगी, तो वहीं कैंट, पश्चिम पनागर और सिहोरा के वोट की गिनती कॉलेज के प्रशासनिक भवन में होगी। कुल मिला के 2139 मतदान केंद्र हैं। 8 कमरों में काउंटिंग होगी। जो 8 कमरे हैं, जिसमें पाटन का, बरगी का, जबलपुर ईस्ट का और जबलपुर नॉर्थ का, ये जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज में है। और कैंट, पश्चिम पनागर और सिहोरा ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में ही एक कमरा जो है वो ETPBS के लिए और पोस्टल बैलेट के लिए बनाया गया है। दोनों में 6-6 टेबलें जो है उसकी लगेंगी। जिला प्रशासन के द्वारा इस बार प्रवेश पत्र के कलर कोड रखे गए हैं। पाटन का नारंगी, बरगी का पीला, पूर्व का नीला, उत्तर मध्य का लाल, कैंट का हरा, पश्चिम का सफेद, पनागर का स्लेटी और सिहोरा का बैंगनी रखा गया है। मशीनों की मिक्सिंग ना हो। एक कमरे से दूसरे कमरे में जब स्ट्रांग रूम से निकल के जाएंगे तो सही टेबल पे पहुंचे, इसलिए कलर कोडिंग की गई है। और कलर कोडिंग के हिसाब से मशीनें विधानसभा क्षेत्रवार जाएंगी। और जो लाने ले जाने वाले लोग हैं वो भी कलर कोडिंग की T-शर्ट वगैरह पहन के रखेंगे, ताकि इसमें किसी भी मतलब एक कमरे के कर्मचारी दूसरे कमरे में ना जाए, ये बड़ा क्लियर रहे उसको। मतगणना कक्षों के बीच निगरानी रखने के लिए 54 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग LED के माध्यम से कंट्रोल रूम से की जाएगी। जो कवरेज जब आप करते हैं तो EVM में प्रदर्शित मत और कागजी मतपत्र में किए गए मतदान का छायांकन प्रतिबंधित रहता है, बाकी आप कर सकते हैं उसको। मतगणना के लिए CCTV की व्यवस्था रहेगी और CCTV का जो प्रसारण है वो अभी जहाँ पे केंद्र लगा हुआ है उसी जगह आप करोगे, उस जगह रहेगा। वहीं पर आपका मीडिया सेंटर भी रहेगा, जिससे आप हर कमरे का उसको देख सकते हैं। 1 जून को अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ता को मतगणना संबंधी व्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए मतगणना स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा के लिए 1 ARO और 3 अतिरिक्त ARO अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा प्रत्येक EVM मतगणना टेबल पर 1 गणना पर्यवेक्षक, 1 गणना सहायक और 1 माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहेंगे। मतगणना की टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा, जो ऑब्जर्वर की तरफ से रहेगा। लगभग 700 कर्मचारी जो है इस काम के लिए लगेंगे। इसका रेंडमाइजेशन जो है 24 घंटे पहले होगा, जिसमें उनको विधानसभा क्षेत्र अलॉट किया जाएगा। और एक रेंडमाइजेशन उसी दिन सुबह 5 बजे होगा, जिसमें उनको टेबल अलॉट की जाएगी।
Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain, chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun. The big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.